नमस्कार दोस्तों, आज हम नारनौंद की पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे हैं, जहां पर भारत विकास परिषद द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और यहां पे रक्तदानियों का पहुंचना तथा रक्तदान देना आरंभ हो गया है। इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। टीम के सदस्य आए हुए हैं, इन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। ब्लड डोनेट करने वाले फॉर्म पे साइन करते हैं, उसके बाद ये अपनी ब्लड किट प्राप्त कर अपने स्थान पर लेट जाते हैं और डॉक्टर द्वारा इनका ब्लड लेना। अभी अभी ये नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? अभी आपने खून दिया है, पहले भी दिया कि अभी दिया? पहली बार दिया। कैसा महसूस हुआ आपको? बढ़िया महसूस हुआ। ये बढ़िया महसूस हुआ आपको? मैंने भी बढ़िया। आपने भी दिया? अच्छा, ये बंसीलाल टीचर है भाई, शास्त्री का काम करता है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने खून दिया, कैसा हाँ महसूस जी, कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आज मैं 18वीं बार खून दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रक्तदान करना, किसी की जान बच जाए रक्त से, ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। सबको अच्छा लगता है रक्तदान करके। थैंक यू। 27 बार रक्तदान हुआ मेरा, आप लोगों के सहयोग से, परमात्मा की कृपा से। और रक्तदान करने से मेरे को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। जब भी मैं रक्तदान करता हूं तो पहले से और ज्यादा स्वस्थ अपने आप को महसूस करता हूं। तो मैं सभी युवा साथियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि आप साल में 4 बार रक्तदान अवश्य करें। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके द्वारा किया हुआ रक्तदान किसी की जान बचाने का काम करेगा। इस मुहिम को लेके आपको कहां से प्रभावित हुई, कहां से आपको ऐसी शिक्षा मिली कि रक्तदान महादान होता है? ये एक्चुअल में हमारा 1990 में एक एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम 5 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी खून की वजह से डेथ हुई थी। तो शाम को 10 साढ़े 10 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम ये था भाई, इसको कोई खून देगा तो ये बचेगा। तो मैं डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरा ले लो। तो उस टाइम मेरे भी चोट काफी थी, उन्होंने बोले भाई आपका नहीं ले सकते। तो इस तरह करते करते वो पूरी रात निकल गई और सुबह 7 साढ़े 7 बजे उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया खून की कमी से। तो उस दिन मेरे को ये मन में एक गिलानी हुई कि भाई एक आदमी 20-30 आदमियों के बीच में खून की कमी से मरता है, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। तो उस दिन से मैंने प्रण लिया था कि भाई मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा रक्तदान करूंगा और जान बचाने की कोशिश। भारत विकास परिषद शाखा नारनौंद ने ये 5वां रक्तदान शिविर लगाया है। और इससे पहले हम बाहर जानों प्रतियोगिता, साइकिल दौड़, अन्य काफी काम जो सार्वजनिक है वो करवा चुके हैं। आगे भी भविष्य में ऐसे का कार्य करवाते रहेंगे। और ब्लड डोनेशन कैंप तो हम 6 महीने लगाते रहते हैं, इससे लोगों की जानें बचती है, सैनिकों के भी काम आता है। ये कृष्ण कुमार सिंगला थे, इन्होंने बताया कैंप की जानकारी दी। अब सचिव से बात करते हैं। सचिव महोदय, क्या हाल है? पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसमें आप ये सार्वजनिक काम में, इसमें समाज की सेवा का भाव आप दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और भारत विकास परिषद को मैं आपको बता देता हूं, ये कोई आज की संस्था नहीं है। ये इसके आदर्श है स्वामी विवेकानंद, और उसकी स्थापना भी 12 जनवरी 1963 को हुई थी, जब भारत और चीन के युद्ध में देश की जो जनता थी काफी टूट चुकी थी। उसमें दोबारा जनता में भारतीय देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मूल आदर्श स्वामी विवेकानंद है, जिस तरह इसमें बताया गया है। और भारत विकास परिषद का मूल कार्य भी यही है। जिस तरह ये बाल संस्कार है, इसके 5 से है: सेवा, समर्पण भाव, संस्कृति। जिस तरह सेवा भाव में ये बच्चों में बाल संस्कार के हो गए, संस्कार में बाल संस्कार शिविर हो गए, भारत को जानो प्रतियोगिता होगी, परिवार संस्कार शिविर हो गए। इस तरह के काफी योजनाओं का ये आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी संस्कृति का हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले। और साथ ही साथ समर्पण भाव में, सेवा भाव में, ये आप दिव्यांगों के लिए देखोगे, कम से कम हमारे 13 केंद्र चलते हैं भारत विकास परिषद के पूरे भारत में, जिसमें दिव्यांगों के लिए फ्री में, मुफ्त में टांग लगाते हैं। जिस तरह जो टांगे आती हैं, और काफी कुछ लगाते हैं, आंखों के कैंप लगते हैं, काफी ये हैं।
और भारत विकास परिषद का यही मुख्य उद्देश्य है कि जिसमें आम जन की सेवा का भाव जागृत हो सके, आपसी भाईचारा बना रहे। और ये भी हमारी नारनौल शाखा की तरफ से भी ये 5वां कैंप है। 2021 में हमने पहली बार शुरू किया था और उसमें भी वो 23 जनवरी को, मुझे आज भी याद है वो जब शुरू किया था, काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और आज भी हम 5वां कैंप है, तब भी अभी से पहले यहाँ पे 60 यूनिटें हो चुकी हैं और ये कह रहे हैं कि 125 यूनिट तक लेंगे, लेकिन हमने फिर भी फोर्स करके 150 तक का यहाँ पे इनको कहा टारगेट। यानी कि जनता का आप देख सकते हो किस तरह रुझान है, किस तरह आगे से आगे आगे बढ़ के भाग ले रही। इसका फायदा भी यही देखा हमने ब्लड डोनेशन का, जो एक बार डोनर पहली बार घबराता है, बार बार वो फिर देता जाता है। एक बार पहली बार घबराता है लेकिन उसके बाद देता है। और आप, मैंने इसका तो खुद भी जज किया है, जो ये ब्लड डोनेशन है, ये रक्त जहाँ पे जाता है, अगर वो वहाँ मेडिकल है या और है, मोस्टली वहां पे जिनकी डिलीवरी होती है, केस थोड़े से बिगड़ जाते हैं, वही जाते हैं। और वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है खून की, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज, और मोस्टली गरीब पब्लिक ही वहां पे जाती है। तो मैंने देखा इसमें आत्मीय खुशी होती है, इसीलिए। हाँ जी, धन्यवाद सर। देखो, रक्तदान महादान, क्योंकि ये किसी भी जीवन की सुरक्षा करता है, जरूरतमंद को उसकी जरूरत पूरी हो सके, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और रेगुलर भगवान से दुआ करते हैं कि हमें इतना सक्षम बनाए कि हमें प्रयास करते रहा। थैंक यू।